होटल हॉलीडे होम में शनिवार को हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक हुई। बैठक में पीस मिल वर्करों को अनुबंध पर लेने का फैसला लिया गया। निदेशक मंडल की बैठक में पीस मिल वर्कर के लिए योग्यता निर्धारित की गई है। जिन पीस मिल वर्करों ने ITI पास की है और 5 साल का अनुभव है और नॉन ITI वालों के पास 6 साल का अनुभव है, उनकी योग्यता बनती है। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि 1 दिसंबर 2021 तक पीस मिल वर्कर के 663 पद खाली हैं और योग्य पीस मिल वर्कर 755 हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले लांस नायक विवेक कुमार के घर पहुंचे और परिजनों को सांत्वना दी। अर्लेकर ने कहा कि हिमाचल के वीर सपूत विवेक कुमार पर देश को हमेशा गर्व रहेगा। उन्होंने कहा कि पूरा देश परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में साथ है। उन्होंने कहा कि विवेक समाज के लिए प्रेरणा है। 8 दिसंबर को CDS जनरल बिपिन रावत और अन्य सैन्य अफसरों के साथ विवेक कुमार भी हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे। वर्ष 2025 में मनाए जाने वाले अपने शताब्दी वर्ष से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल प्रदेश में 4 साल के रोड मैप पर काम करेगा। संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने शताब्दी वर्ष से पहले शाखाओं को ग्राम पंचायतों के स्तर तक पहुंचने के निर्देश दिए। उन्होंने शुक्रवार को कांगड़ा के गुप्त गंगा में संगठन के अगले 4 साल की योजनाओं का खाका तैयार किया। यहां पर गोपनीय तरीके से बैठकें हुई। इनमें अगले 3 साल में हिमाचल प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार करने का संकल्प लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सरसंघचालक ने शुक्रवार को संघ कार्यकर्ताओं को रोड मैप देते हुए इस पर काम करने को कहा। आसमान से गिरते बर्फ के फाहे मुलायम रुई की तरह शरीर से चिपक कर पिघल गए तो पर्यटक रोमांचित हो उठे। पहली बार स्नोफॉल का नजारा देखकर कोई खुशी से झूम रहा था तो कोई अपने मोबाइल में इस खास पल को कैमरे में कैद कर रहा था। मनाली में स्नोफॉल शुरू होते ही देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटक रोमांचित हो उठे। माल रोड पर पर्यटक स्नोफॉल के बीच नाचते गाते दिखे। मौसम का बिगड़ा मिजाज जहां स्थानीय लोगों की दुश्वारियां बढ़ा रहा है, वहीं देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटकों की मन की मुराद पूरी हो गई है। वीकेंड पर मनाली में पर्यटकों की संख्या में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पिछले दिनों इंदौरा विधानसभा के चोचरा गांव में किसी अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से 40 दुधारू पशुओं की मृत्यु हो गई थी। इन दुधारू पशुओं की मृत्यु से पशुपालकों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, जिसके पश्चात इंदौरा की विधायक रीता धीमान खुद मौके पर गईं और उन्होंने पीड़ित पशुपालकों को यह आश्वासन दिया। इंदौरा की विधायक धीमान ने पशुपालकों को दिए आश्वासन को पूरा करते हुए 5 लाख रुपए की राहत राशि आर्थिक के चेक सभी पशुपालकों में वितरित किए। प्रदेश सरकार द्वारा मिली इस राहत के लिए सभी पशुपालकों ने प्रदेश सरकार और इंदौरा की विधायक रीता धीमान का धन्यवाद किया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। उपमंडल करसोग के ऐतिहासिक गांव पांगड़ा क्षेत्र स्थित मां छंडियाणा का भव्य देवी रथ 7वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपने क्षेत्र के गांव की परिक्रमा को श्रद्धालुओं संग निकाला। इस दौरान श्रद्धालु पलकें बिछाकर कदम कदम पर मां का स्वागत करते दिखे। इस आयोजन को देव भाषा में सतराड़ा भी कहा जाता है। पांगड़ा के देवी देवता भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ढाडी बाजकियों, देवलुओं, कारदारों और देव विशेष के गांव के हर परिवार के एक सदस्य के साथ मीलों पैदल चल कई दिनों की परिक्रमा पर निकले हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रगति और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाकर ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित चुनौतियों से प्रभावी तरीके से निपटा जा सकता है। ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित सुदृढ़ हिमालय सुरक्षित भारत जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए हमें जमीनी स्तर पर ठोस उपाय करने की आवश्यकता है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की विशेष पहल पर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा सांसद खेल महाकुंभ शनिवार को आरंभ हो गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हंसराज ने भोरज क्षेत्र के गांव खरबाड़ में स्थित कैरियर पॉइंट विश्वविद्यालय में मैदान में इस महाकुंभ का विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में वर्चुअल माध्यम से जुड़कर प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस अनूठे आयोजन के माध्यम से हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महाकुंभ में क्रिकेट, कबड्डी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती और एथलेटिक्स स्पर्धाओं के लिए लगभग 2100 टीमों का पंजीकरण किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट से लंबे समय से फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत 460 केसों को हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश में नए सिरे से विकास को रफ्तार मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जिन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है उनमें सोलन से कैथली घाट तक नेशनल हाईवे को 4 लेनिंग, मकडंपिंग के लिए 17 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल के अलावा भानुपल्ली बिलासपुर बेरी न्यू रेल लाइन के पार्ट 2 और 3 शामिल हैं। 4.5 लाख के सरकारी धन के गबन मामले में वन विभाग ने आरोपियों और 2 वन रक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 15 दिन में इन्हें जवाब देना होगा, उसके बाद विभाग आगामी कार्रवाई करेगा। स्टेट विजिलेंस ने चंबा वन मंडल के 4 कर्मचारियों के खिलाफ सरकारी धन के गबन मामले में FIR दर्ज करवाई है। विजिलेंस जांच के साथ अब विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। आरोप है कि BO ने रेंज अफसर और वन रक्षकों के साथ फर्जी दस्तावेज तैयार कर सड़क निर्माण के लिए आई धनराशि में से बड़ा हिस्सा हड़प कर लिया है। इसकी शिकायत सड़क निर्माण करने वाले ठेकेदार ने विजिलेंस से की है। ठेकेदार ने जब सड़क निर्माण के बाद पैसा मांगा तो तत्कालीन DFO ने संबंधित RO को कार्य की पैमाइश करने के आदेश दिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ सुपर भारत के साथ।